पृथ्वी के पहले राजा के बारे में विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं की कथाओं में अलग अलग मत हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयंभू मनु को पृथ्वी का पहला राजा माना जाता है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में राजा पृथु का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें पृथ्वी का पहला सम्राट माना जाता है। माना जाता है कि पृथ्वी नाम इसी राजा पृथु के नाम पर पड़ा। पृथु ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए धरती का दोहन किया और इस कारण पृथ्वी ने भी अपना नाम पृथु के नाम पर धारण किया। अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी अलग अलग पहले राजा की मान्यताएं हैं, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में राजा पृथु को प्रमुख रूप से पृथ्वी के पहले राजा के रूप में माना गया है। राजा पृथु भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें मानव इतिहास के पहले आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी कहानी वेदों, पुराणों और महाभारत में पाई जाती है और उन्हें पृथ्वी शब्द का मूल भी माना जाता है। उनके नाम पर ही धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु का जन्म एक विशेष और अनोखी परिस्थिति में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पिता राजा वेणु थे, जो अत्यंत अधर्मी और अत्याचारी राजा माने जाते थे। राजा वेणु ने देवताओं की पूजा और यज्ञों को रोक दिया था, जिससे प्रजा और ऋषि मुनि अत्यंत दुखी थे। जब राजा वेणु का अत्याचार बढ़ गया तो ऋषियों ने उनके विनाश का उपाय ढूंढा। उन्होंने राजा वेणु का वध करके उनके शरीर से एक नए और धार्मिक राजा को उत्पन्न किया। यह राजा पृथु थे, जो समृद्धि और न्याय के प्रतीक बने। राजा पृथु के शासनकाल में पृथ्वी बंजर हो गई थी और प्रजा भूख से त्रस्त थी। पृथु ने तब धरती माता को प्रकट होने का आदेश दिया, लेकिन पृथ्वी माता ने अपने दोहन के भय से इसे मानने से मना कर दिया। तब पृथु ने अपने धनुष से धरती को मारने की धमकी दी। पृथ्वी माता ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि यदि उन्हें सुरक्षित रहने दिया जाए तो वे प्रजा का पोषण करेंगी। पृथु ने इस शर्त को मान लिया और धरती के विभिन्न हिस्सों में खेती, पशुपालन और अन्य संसाधनों के प्रबंध की योजना बनाई। उन्होंने धरती को हल चलाकर उपजाऊ बनाया और इसी कारण धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु ने अपने शासनकाल में आदर्श राज्य व्यवस्था का विकास किया। उन्होंने न्याय और धर्म के सिद्धांतों का पालन किया और अपनी प्रजा की आवश्यकताओं का ध्यान रखा। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श पालक भी थे। उन्होंने कृषि, पशुपालन और सामाजिक संगठनों को बढ़ावा दिया, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके। पृथु ने राज्य की संपत्ति का उचित वितरण किया, जिससे समाज में समानता और शांति स्थापित हुई। उनके शासन में कोई भी भूखा नहीं रहा और सभी लोग समृद्धि का अनुभव करने लगे। पृथु की महानता उनके व्यवहार में भी प्रकट होती थी। वह अहंकार से दूर थे और प्रजा की भलाई को अपना धर्म मानते थे। देवताओं और ऋषियों ने भी उनके शासन की प्रशंसा की और उन्हें लोकपाल समाज का रक्षक माना। उनके शासन में सभी जातियां, वर्ग और समुदाय एक साथ समृद्धि का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पशु पक्षियों और प्रकृति का आदर किया और सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाई। पौराणिक कथाओं में राजा पृथु का शासन स्वर्ण युग की तरह बताया गया है, जहां सभी सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। आज भी उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम भारतीय संस्कृति में न्याय, धर्म और प्रजा के प्रति सेवा भाव का प्रतीक है, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हमारी बताई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।